हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टोल फ्री नंबर है 14545। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ वो कैसे ले पाएंगे और उनका जो प्रमाण पत्र है वो कैसे बनेगा। ठीक है, और उनको घर तक कैसे मिलेगा। अगर आप टेलीफोन करते हैं टोल फ्री नंबर पे तो आप लोगों को किस प्रकार आप लोग कॉल करेंगे और आप लोगों को किस प्रकार जो प्रमाण पत्र है वो बनेगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। कितने दिनों में आप लोगों के जो प्रमाण पत्र है वो बन जाएंगे, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। जो आपको प्रमाण पत्र बनेंगे और कहाँ पे ये सेंटर खुले हैं, 13 लोक सेवाएं 13 नगर निगम में ये अभी खुले हैं। तो वो नगर निगम कौन कौन से हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं पहले गूगल की तरफ, जहाँ से हमको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, हम लोग गूगल में आ जाते हैं। गूगल में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे टाइप करना है सी जी मितान MITAAN mitan.in ऐसे करके अपने को ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे, पहले नंबर पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा मितान लिखा हुआ, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। मितान पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में यहीं पे पूरी जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए इन कौन कौन से ऐसे नगर निगम है जहाँ पे इनको उपलब्ध कराया गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री मितान योजना वर्तमान में 14 नगर पालिक निगमों में उपलब्ध है। अब ये कौन कौन से नगर पालिक निगम है, तो पहला है आप लोगों का अंबिकापुर, भिलाई, चरोदा, बीरगांव, धमतरी, जगदलपुर, रायगढ़, भिलाई, बिलासपुर, चिरमिरी, दुर्ग, कोरबा, रायपुर और उसके बाद राजनांदगांव और रिसाली। आप लोगों को यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 14 नगर निगम कौन कौन से हैं जहाँ पे आप लोग मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ ले सकते हैं। जो मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल करके अपने सेवाओं को ले सकते हैं, वो है आप लोगों का 14545। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो स्लॉट है वो बुक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के मन में ये स्थिति आती होगी कि हमको अगर कोई प्रमाण पत्र बनाना है, हमको कैसे पता चलेगा कितने दिनों में आप लोगों का प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है, अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें। मतलब कि आपकी आवेदन की स्थिति इस समय क्या है, आप लोग अप्लाई तो कर दिए, उसके बाद क्या है, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रतिक्रिया दर्ज करिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहाँ से प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट गाइड, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट गाइड लिखा हुआ है, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना से, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे बनवाने के लिए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और पूरा समझ लेना है। देखिए पहले नंबर पे है, देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे है मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, फिर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो जाति प्रमाण पत्र है उसका है, फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध गैर डिजिटल, भूमि रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, भूमि सूचना, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र, इन सभी प्रमाण पत्रों को आप आसानी से बनवा सकते हैं। ठीक है, अब सबके प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं पहला आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मूल निवासी प्रमाण पत्र। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरा, आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। देखिए मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र लगेगा, आपका शपथ पत्र, जो जिसका बनवाना है उसका शपथ पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शिक्षा का प्रमाण पत्र। मूल निवासी बनवाने के लिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है,
लाभार्थी या माता पिता छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी काम कर रहे हैं तो अगर सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आप लोगों का शपथ पत्र लगेगा, शिक्षा का प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र, कोई भी भुगतान पर्ची, सेवा पुस्तिका, आदेश पत्रक, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको लगेंगी। अगर लाभार्थी या माता पिता 15 साल से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो शपथ पत्र लगेगा, शिक्षा का प्रमाण पत्र लगेगा, निवास का प्रमाण कोई भी हो, रजिस्ट्री पेपर, पानी बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर आदि आप लोगों का लगेगा, ठीक है। अगर लाभार्थी या माता पिता के पास छत्तीसगढ़ में 5 साल के लिए ज़मीन है, ठीक है, तो उनका क्या क्या लगेगा, तो शपथ पत्र लगेगा, शिक्षा का प्रमाण पत्र लगेगा, निवास का प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री पेपर, पानी का बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद, ये सभी अगर आप देते हैं तो आपका आसानी से निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बनवाना है तो इसके प्रमाण पत्र क्या है, पहले तो आपको शपथ पत्र देना होगा, निवास पर पहचान पत्र प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, किसी भी कक्षा की मार्कशीट देनी होगी, जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, बिजली बिल देनी होगी, राशन कार्ड देना होगा, वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद द्वारा सर्टिफिकेट देना होगा, सेवा प्रमाण पत्र, पिता गार्जियन का पहचान पत्र देना होगा, अधिवास प्रमाण पत्र देना होगा, भूमि और घर के दस्तावेज देना होगा, अनैच्छिक प्रवासन क्रम देना होगा, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको दाखिला खारिज, पंजीयन, वंशावली पटवारी द्वारा जारी किया गया चाहिए ही चाहिए, जो भी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पटवारी द्वारा जारी वंशावली आपको चाहिए, जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। 1931 की जनगणना रजिस्ट्री पर पटवारी द्वारा जारी वंशावली आपको चाहिए। पिता का ST/SC सर्टिफिकेट भी रहेगा तो आपको देना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको कब लगेंगी, जब आप ST/SC का जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। अगर आप OBC का जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, शपथ पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, किसी भी कक्षा की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद द्वारा सर्टिफिकेट, ठीक है। जो ST/SC का है वही आप लोगों का OBC का भी लगेगा। जाति प्रमाण पत्र कोई भी आपको दाखिला खारिज, पंजीयन, वंशावली पटवारी द्वारा ये सभी जो मिले रहते हैं वो आपको चाहिए। अगर पेरेंट्स का पहले से बना हुआ है तो उनका भी चाहिए, ठीक है। और 1984 में जनगणना रजिस्ट्री में पटवारी द्वारा जारी वंशावली आपको चाहिए, ठीक है। 1984 में जो आप लोगों का वंशावली जनगणना हुआ था उसके आधार पर, ठीक है, तो आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो आय प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र लगेगा, पटवारी, सरपंच, वार्ड सदस्य के आय प्रमाण पत्र लगेंगे, सबपत्र 16 आप लोगों को भरना पड़ेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, सरकारी ID प्रूफ, 10वीं मार्कशीट, ये पहचान पत्र में आप कोई भी एक ठो दे सकते हैं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप लोगों को फॉर्म 2 मृत्यु सूचना प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीज़ें कोई भी मृत्यु के 30 दिनों के भीतर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप लोगों को शपथ पत्र, संयुक्त फ़ोटो, मतलब दूल्हा और दुल्हन का संयुक्त फ़ोटो दोनों के साथ में, और जो भी दूल्हा का कुछ भी प्रमाण पत्र है जैसे कि आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, पैन कार्ड है, हाई स्कूल मार्कशीट है, तो ये सभी चीज़ें लगेंगे, ठीक है। दूल्हा दुल्हन का जो पहले दुल्हन की पहली शादी का है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें लगेंगी। शादी का निमंत्रण कार्ड भी आपको लगेगा, पुजारी, चर्च, मौलवी या आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र भी लगेगा, फोटो भी लगेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें लगते हैं, ठीक है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप लोगों को क्या लगेगा, फॉर्म 1 लगेगा, आवेदन पत्र लगेगा, फिर उसके बाद आधार कार्ड, जैसे पहचान पत्र में कोई भी चीज़ दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सिफारिश पत्र, फ़ोटो, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म 1 में जो आप लोगों का प्रमाण पत्र है
जो आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को 31 से 1 वर्ष के बीच में बनवाना पड़ेगा, ठीक है। पहचान पत्र में कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र में लगेगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे जो भी पहचान पत्र मिलता है उसको भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है दुकान और स्थापना पंजीयन, इसमें भी आप लोगों को संपत्ति कर रसीद लगेगा, किराया अनुबंध लगेगा, आधार लगेगा। पहचान पत्र में कुछ भी दे सकते हैं, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी, बैंक भुगतान का रसीद, व्यापार लाइसेंस, खाद्य लाइसेंस, गोमास्ता पत्र, संपत्ति कर रसीद, ये सभी आप चीज़ दे सकते हैं। लाइसेंस का नवीनीकरण करना है तो आपको संपत्ति का रसीद देना होगा, पुराने लाइसेंस का प्रतिलिपि, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र सुधार में भी आपको पहले से जो बना हुआ आप लोग का पहले से बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र होगा उसी को देना है और एप्लीकेशन फॉर्म देना है। आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, सुधार हो जाएगा। और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी सेम है, वही आप लोगों का जो मृत्यु सुधार है उसमें भी आप आसानी से सुधार करवा पाएंगे, उसमें बना हुआ रहता है, उसको आप लोग जाके एप्लीकेशन देंगे वो बन जाएगा, ठीक है। फिर उसका विवाह में भी अगर सुधार करना है तो विवाह का प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और शपथ पत्र लगेगा, बस 3 चीज़ें लगेंगी, आप लोग को कंप्लीट ये बन जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर दूंगा। आप लोग आसानी से अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को जो मन में क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। कितने रुपए लगते हैं तो यहाँ पे देखिए जो 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में ही आप लोगों का लगेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा की रकम आपको नहीं देनी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मैं निकालूंगा, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।